Okay, now we are going to study about distance time graph. Suppose a car is moving on a straight road which has no traffic. मान लो एक कार जो है वो स्ट्रेट रोड पर चल रही है, सीधी रोड पर, और उस रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एट 9 AM. एक लैम्प है वहाँ पर, रोड लाइट जो लगी होती है साइड में, वहाँ से वो 9 बजे स्टार्ट करता है. द ओडोमीटर रीडिंग आफ्टर एवरी 5 मिनट इज़ नोटेड. और हर 5 मिनट के बाद जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर क्या बताता है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो बताता है. तो हर 5 मिनट बाद उसकी रीडिंग नोट करी गई है. यू कैन सी दैट द कार ट्रैवल्स एवरी 5 किलोमीटर इन एवरी 5 मिनट फॉर द एंटायर जर्नी. अगर हम उसकी जब रीडिंग देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हर 5 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 5 किलोमीटर. That is, traveling in a straight line, it covers equal distance in equal interval of time. हर 5 किलोमीटर में चलने में उसको 5 मिनट लग रहे हैं. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो जब स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में. टाइम भी हमारा कितना है, 5. डिस्टेंस भी कितना है, 5. तो हर 5 मिनट में हर 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर वो कर लेगी. इफ़ यू कैलकुलेटेड स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी इट विल बी द सेम. चाहे हम उसके शुरुआत वाले 5 मिनट में कैलकुलेट करें, चाहे बाद वाले 5 मिनट में, चाहे उसके बाद 5 मिनट में, हमेशा उसकी जो एवरेज स्पीड निकलेगी वो सेम निकलेगी. जैसे स्पीड देखें अगर एंटायर जर्नी की, मान लो उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 20 मिनट में, तो अगर हम उसको डिस्टेंस अपॉन टाइम इस तरह से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 60 किलोमीटर पर आवर. तो पूरी जर्नी के बीच में कभी भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमेशा हमें स्पीड जो है वो सेम मिलेगी. जैसे यहाँ पे देखो इस टैब्यूलर फॉर्म में हमें बता रखा है, डिस्टेंस टाइम डेटा ऑफ अ कार ट्रैवलिंग ऑन अ रोड विथ नो ट्रैफिक यूनिफॉर्म मोशन बता रखा है. यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब गिवन टाइम इंटरवल में जो है स्पीड जो है गिवन टाइम इंटरवल में हमेशा सेम रहे किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन. देखो जैसे हमने 9 बजे से टाइम कैलकुलेट करने स्टार्ट किया था, तब ओडोमीटर की रीडिंग थी 5605. फिर 9:05 पे कैलकुलेट किया तो ये रीडिंग थी, फिर 9:10 पे किया तो ये, 9:15 पे किया तो ये, और 9:20 पे किया तो ये. इसका जब डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर ये है 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25. मतलब सबके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का. और यहाँ पर टाइम में भी अगर डिफरेंस देखोगे तो ये 0 है, फिर 5 है, फिर 10 है, 15 है, 20 है. मतलब टाइम में भी जो डिफरेंस है वो 5 मिनट का है, और डिस्टेंस में भी जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 किलोमीटर का आ रहा है. मतलब हर 5 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है. तो यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमें गिवन है, टाइम कितना लगा वो भी हमें गिवन है. तो यहाँ पे देखोगे कि डिस्टेंस और टाइम दोनों हर ड्यूरेशन पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे स्पीड की, तो स्पीड जो है हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला. तो डिस्टेंस देखो यहाँ पर कितना है, 5, और नीचे टाइम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/5 कितना होगा, 1. फिर इस अगले वाले में देखेंगे तो यहाँ कितना है, 10, और यहाँ पे कितना है, 5. लेकिन डिस्टेंस कवर कितना किया है, 5 किलोमीटर ही किया है. तो यहाँ पे भी 5/5 होगा तो 1 आएगा. तो यहाँ पे किसी भी ड्यूरेशन में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो सेम आएगी. तो इस तरह से जब इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन. A body is said to be in uniform motion if it travels in a straight line and cover equal distance in equal interval of time. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको यूनिफॉर्म मोशन में हम कब बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेना, जब वो स्ट्रेट लाइन में चले और इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. या फिर हम ये कह सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड ऑफ द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट चेंज. जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन कवर करेगा, तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती है, और डायरेक्शन भी मोशन का चेंज नहीं होगा. लेट अस प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम डेट गिवन इन द टाइम वर्सेस डेट गिवन इन द अबाउ टेबल ऑन द ग्राफ पेपर. जो हमें टेबल में डेटा गिवन था उसको जब हम इस तरह से ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, अब इसको किस तरह से प्लॉट करना होता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 परपेंडिकुलर लाइंस लेंगे जिसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ये हो गई एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस. टेक टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. इस एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे, और डिस्टेंस लेंगे
वाई एक्सिस पर। चूज सुटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट द टू क्वांटिटीज ऑन द टू एक्सिस। हियर वी कैन टेक 1 सेंटीमीटर, ये जैसे 1 सेंटीमीटर जो होता है उसको हम क्या ले लेंगे 5 मिनट, टाइम एक्सिस पर 5 मिनट ले लेंगे, और डिस्टेंस एक्सिस पर इसको कितना ले लेंगे 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। प्लॉट द पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच सेट ऑफ वैल्यूज फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टाइम 0 मिनट, टाइम जब हमने शुरुआत में 9 बजे स्टार्ट किया था तो टाइम कितना था 0, और उस टाइम पे डिस्टेंस भी कितना था 0। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ये जो पॉइंट था ये क्या कहलाएगा, ओरिजिन का पॉइंट कहलाएगा। फिर टाइम जब 5 मिनट था, टाइम कितना हो जाएगा 5 मिनट, मतलब ये जब 9.05 टाइम हो जाएगा तब डिस्टेंस कितना कवर कर लिया था 5 किलोमीटर। तो इधर से और इधर से जब दोनों तरफ से देखेंगे तो ये पॉइंट इस जगह पर आएगा, और ऐसे ही हम जो बाकी के पॉइंट हैं उनको भी प्लॉट कर देंगे। फिर join all the points on the graph. Did you get a straight line? The graph of the distance versus time for uniform motion is always a straight line. इसको अंडरलाइन करना है। फिर ये जितने भी पॉइंट्स हमें मिले हैं इनको हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब भी ऐसे डिस्टेंस और टाइम हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले, इट मीन्स जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन हमेशा, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होगा। नाउ सपोज द सेम कार इज ट्रैवलिंग ऑन अनदर स्टेट रोड विद ट्रैफिक ऑन इट। ना अब हम एक दूसरी सेम कार जो है वो दूसरे स्टेट रोड पर चल रही है, लेकिन उस पर क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इट कंटिन्यूज टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन बट हैज़ टू स्लो डाउन और स्पीड अप फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। लेकिन उसको क्या हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, लेकिन कभी स्पीड कम करनी पड़ रही है, कभी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है ट्रैफिक के कारण। द डिस्टेंसेज इज कवर इन 5 मिनट इंटरवल आर एज गिवन इन द टेबल। यहाँ फिर हमें टेबल में गिवन है कि वो कितने डिस्टेंस में कितना टाइम लगा रही है। यू कैन सी दैट द कार ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंस ड्यूरिंग द वेरियस 5 मिनट इंटरवल। इट्स स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी कीप्स ऑन चेंजेस। अब जब हम टेबल देखेंगे तो हम क्या चीज़ देखेंगे कि 5-5 मिनट के टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो डिफरेंट है। पिछले केस में हमने देखा था कि वो हमेशा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। तो इसकी जो स्पीड है पूरी जर्नी में वो भी बदलती रहेगी। तो हम एंड पूरी जर्नी की अगर स्पीड देखें तो वो क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो कवर किया है 10 किलोमीटर और टाइम लगाया है 20 मिनट, तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी निकलेगी 30 किलोमीटर पर आवर। देखो जैसे ये टेबल हमें बता रखे हैं, यहाँ पे हमें टाइम इंटरवल लिखा हुआ है। टाइम इंटरवल कांस्टेंट है, हर 5-5 मिनट बाद टाइम नोट किया टाइम है। ओडोमीटर की रीडिंग अगर नोटिस करोगे तो फर्स्ट में है 30, सेकंड में है 32, मतलब फर्स्ट 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है 2 किलोमीटर। फिर 2 के बाद ये कितना आ रहा है 35, इट मीन्स सेकंड 5 मिनट में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर है। देन उसके बाद 35 से ये 36, इट मीन्स नेक्स्ट किलोमीटर में नेक्स्ट 5 मिनट के डिस्टेंस में ओनली 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड है। देन 9:15 to 9:20 इस 5 मिनट के टाइम में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर्ड है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर्ड है वो सेम नहीं है, हर 5 मिनट के टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड इज़ डिफरेंट। ओके, तो अगर हम फर्स्ट 5 मिनट का जो टाइम इंटरवल है उसकी स्पीड हम कैलकुलेट करें तो फर्स्ट 5 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 किलोमीटर। तो 2 और टाइम कितना है 5 मिनट, तो 2/5 जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट स्पीड विच इज़ 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरह से हम जो दूसरे टाइम इंटरवल है उनकी भी स्पीड कैलकुलेट करेंगे और हर बार हमें जो स्पीड है वो डिफरेंट मिलेगी। तो ये जो कार का केस था इसके अंदर जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है इट मीन्स द मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है देन इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। A body is said to be in non-uniform motion if the speed or direction of the body does not remain constant. किसी भी ऑब्जेक्ट, इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेना, किसी भी ऑब्जेक्ट की का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा जब उसकी स्पीड और डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हो। यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं थी, इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो बेसिकली
यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यही डिफरेंस है। यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म का स्ट्रेट नहीं होता है। ओके, इसके बाद अब आप चैप्टर को 2 से 3 टाइम रीड करोगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व करोगे। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दो इंटरवल के बीच का जो इवेंट होता है वो कहलाता है टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट जो है स्पीड की वो है मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट जो टाइम है की है वो है सेकेंड। द मेटल बॉल ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड अ बॉब। 10 years make a 10 years is equals to decade. Decade means 10 years. Next is answer the following question in one word. What is the SI unit of speed? यहाँ पे भी हमने सेम क्वेश्चन किया है। SI unit of speed is meter per second. Then the SI unit of time. SI unit of time is second. What kind of motion does a simple pendulum show? Simple pendulum में periodic motion होता है। What does an odometer show? Odometer distance covered show करता है, जबकि speedometer speed बताता है। Okay, what is a speedometer? It records speed. Next question is true and false. Some plant also show motion or movement. देखो मोशन शो नहीं करते हैं प्लांट, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है, दे आर एट द सेम पोजीशन, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ फॉल्स। द टाइम बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज इज कॉल्ड अ डे। एक बार सनराइज होने से सेकंड सनराइज तक जो टाइम होता है वो एक दिन बनाता है, इट्स ट्रू। क्लॉक यूज द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन फॉर मेजरिंग टाइम। टाइम मेजर करने के लिए क्लॉक पीरियोडिक मोशन का इस्तेमाल करती है, इट्स ऑल्सो ट्रू। अ क्वार्ट्स क्लॉक इज़ मच मोर एक्यूरेट दैन अ पेंडुलम क्लॉक। क्वार्ट्स क्लॉक जो नाउ डेज यूज़ होती है इट इज़ मोर एक्यूरेट, इट्स ट्रू। अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ शोज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताता है, ये फॉल्स है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ वो यूनिफॉर्म मोशन बताता है, ना कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी। सिंपल पेंडुलम क्लॉक के अंदर होता है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर स्पीड बताता है व्हीकल की। यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट स्पीड होती है जिसमें। एंड लाइन ग्राफ जो है वो कैरेस्टियन एक्सिस, कैरेस्टियन एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होती है वो कैरेस्टियन एक्सिस कहलाती है, तो लाइन ग्राफ हम उसी में प्लॉट करते हैं। सो ये आपको जो क्वेश्चन आंसर है इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द PDF फॉर्म, जस्ट डू इट इन योर नोटबुक। थैंक यू।